जय लक्ष्मी जना जय लक्ष्मी हरी सुना जय सीताराम आदि के समझ पार्वती जय श्री। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देवउठनी एकादशी का मतलब क्या है इसका अर्थ समझते हैं। ये तब होता है कि विष्णु भगवान अपने योग निद्रा से जाग जाते हैं और विष्णु 4 महीने तक क्यों सोते हैं। ये तब की बात है जब देवशयनी एकादशी पड़ती है और ये पड़ती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। उसके बाद 4 महीना बाद आता है देवउठनी एकादशी, जबकि विष्णु भगवान उठ जाते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में। तो ये तब की बात है, 52 अवतार की बात है, विष्णु भगवान के 52 अवतार की बात है। तब ये राजा बलि था जो कि असुर रहते हुए भी बहुत अपने तपोबल से इतना तप करके दान पुण्य करके तीनों लोगों को जीत लिया था, आधिपत्य कर लिया था। तो स्वर्ग हो कि जो भी हो पाताल सब में आधिपत्य कर लिया था। तो फिर देवराज इंद्र जाते हैं, बोलते हैं कि इसने तो स्वर्ग में भी आधिपत्य कर लिया, तो विष्णु भगवान कुछ कीजिए। तो फिर विष्णु भगवान 52 अवतार में राजा बलि के पास पहुँचते हैं और दान की अपेक्षा करते हैं। तो फिर राजा बलि विष्णु भक्त तो था ही, अपना तपोबल से पूरा तीनों लोग को आधिपत्य कर लिया था। तो फिर वो बोलता है कि मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, तो आप जो भी मांग सकते हैं। तो फिर विष्णु भगवान बोलते हैं मुझे सिर्फ 3 पद चाहिए। तो फिर राजा बलि बोलते ठीक है ले लीजिए। तो 52 अवतार वो अपना आकार इतना बड़ा करते हैं, साइज इतना बड़ा करते हैं कि एक पद में ही पूरा पृथ्वी आ जाता है और दूसरा पद में स्वर्ग के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि ये तो मेरा 2 पद हो गया, अभी मैं तीसरा पद कहाँ रखूँ। तो फिर ये तो बहुत बड़ा विष्णु भक्त रहता है। तो राजा बलि बोलता है कि आप तीसरा पद मेरे सर के ऊपर रखिए। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, उसके सर पे जैसे ही तीसरा पद रखते हैं उनको पाताल लोक में भेज देते हैं। तो पाताल लोक में रहने के बाद फिर विष्णु भगवान अपना असली विष्णु रूप में आते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए क्या मांगना चाहते हो। तो राजा वाली बोलते हैं कि आप मेरे साथ पाताल लोक में आ जाइए। तो विष्णु भगवान पाताल लोक में उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो अगर विष्णु भगवान पाताल लोक में रहेंगे तो बैकुंठ में कौन रहेगा और संसार का ये ब्रह्मांड का चालन और पालन कौन करेगा। तो लक्ष्मी माता की युक्ति लगाती है, वो छोटे बच्चे का रूप धारण करके राजा वाली को राखी बांध देती है। तो इसके बदले राजा वाली कुछ भेंट देगा। तो लक्ष्मी माता भेंट में मांगती है कि अपने पति परमेश्वर विष्णु भगवान को वापस आती है। तो राजा वाली भी वही करता है, विष्णु भगवान को वापस दे देता है लक्ष्मी माता के साथ जाने के लिए। तो फिर विष्णु भगवान इससे और प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो विष्णु बोलते हैं कि मैं 4 माह के लिए मतलब 4 महीना के लिए राजा बाली के साथ पाताल लोक में रहेंगे। इसीलिए ये देवशयनी एकादशी से लेके 4 महीना बाद देवउठनी एकादशी को विष्णु भगवान जाग जाते हैं। तो इसलिए ऐसे देवउठनी एकादशी का महत्व है। तो विष्णु भगवान उसके बाद उठने के बाद और संसार का ब्रह्मांड का कार्यभार संभालते हैं। विष्णु भगवान जब योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, तो संसार ब्रह्मांड को कौन संभालता है। तो देवशयनी एकादशी के 4 दिन बाद आता है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु संभाल लेते हैं 4 दिन तक। फिर आता है श्रावण महीना, जबकि भोलेनाथ शिव शंकर संभाल लेते हैं 1 महीना तक। फिर भाद्रपद लग जाता है, जो जन्माष्टमी रहता है, तो कृष्ण भगवान संभाल लेते हैं 19 दिन तक। फिर आता है गणेश चतुर्थी, तो गणेश भगवान संभाल लेते हैं 10 दिन तक। फिर आता है पितृपक्ष, जबकि 16 दिन तक संभाल लेते हैं पितृदेव। फिर अगले दिन हो जाता है नवरात्रि, तो दुर्गा माँ संभाल लेती है 10 दिन तक। फिर आती है दिवाली, तो दिवाली में लक्ष्मी माँ संभाल लेती है 10 दिन तक। फिर आखिर में आते हैं कुबेर जी, जो संभाल लेते हैं 10 दिन तक। फिर आता है देवउठनी एकादशी, जिसमें विष्णु भगवान अपने योग निद्रा से जाग जाते हैं। फिर ये संसार ब्रह्मांड का कार्यभार संभाल लेते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे ही था विष्णु भगवान की लीला और उनकी कहानी। तो आपको कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी हरी जय सीताराम राधे कृष्ण जय पार्वती माता।